Okay, so we have to perform the seventh practical, which is use k-means clustering and hierarchical clustering. Okay, so and the data sets are given as follows. So 12, 13, 15, 8 and 5. So let us see what are those. Okay, so I already have those data sets with me. So we open up a new notebook. Now we are going to use this one first of all, which is sklearn.cluster.k-means. So the example is given directly here. So from sklearn.cluster we import k-means. Before we do that, let us import pandas as PD and let us change our drive to okay. Now let us take a look at the documentation for this. So I already said that sklearn का जो भी आपको एल्गोरिथम है, जो भी आप एल्गोरिथम यूज करोगे एमएल में, उसके तीन ही मेथड यूज करने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करो, फिर मॉडल बनाओ, ठीक है, फिर फिट करो और फिर प्रेडिक्ट करो। दैट्स इट, ओके। सो द स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक फॉर एनी algorithm or method you are importing from sklearn, same thing: create model, fit, predict, that's it, and score, of course, based on the predictions. अभी क्लस्टरिंग में क्या रहेगा कि क्लस्टरिंग में आपका कोई y नहीं रहेगा, okay, you will only have x, okay, you will not have y, because clustering is unsupervised learning. So in unsupervised learning you do not have a target variable. Okay, you only have features of the data set, and the algorithm will automatically cluster those all the examples in the data set based on the features. Okay, what we can do is we can provide the number of clusters initially. कि हम बोल सकते हैं कि हमको तीन क्लस्टर चाहिए या 4 क्लस्टर चाहिए and so on. Okay, depending upon what we want to achieve. अभी हमको पहले से नहीं पता है कि कितने कैटेगरीज है, कितने क्लासेस है हमारे डेटा में, देन वी कैन ओनली एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स,
लेकिन अगर हमको पहले से पता है कि कितने क्लास है डेटा सेट के अंदर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्रोवाइड एग्जैक्टली कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट की बात करें तो उसमें हमको पहले से पता है कि दो ही टाइप के कैंसर है। ठीक है, वन इज मैलिग्नेंट एंड वन इज बिनाइन। वी ऑलरेडी नो बिफोर एंड कि दो ही टाइप के हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो Y है विच इज द कॉलम विच इज सेइंग ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, वो कॉलम को हटा देंगे। बाकी का जो सारे फीचर्स बनते हैं वो हमारा X हो गया, और उस X पे हम हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ट्रेन करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमको 2 क्लस्टर चाहिए। हाँ मैम, हाँ पंदर ने 30 જેટલા છે। हाँ, नीचे वाला सेमिनार हॉल में। अच्छा, रहा था सर में। अच्छा, એટલે મારું કોઈ પ્રિપેરેશન નથી કરેલું મેં। रोल नंबर क्या स्टार्ट है? 134 प्रेजेंट सर। एब्सेंट नंबर का लगे और प्रेजेंट नंबर लगे 134 35 36 प्रेजेंट 37 जो से प्रेजेंट बोलो 38 39 40 प्रेजेंट 41 41 एब्सेंट 42 नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट 43 absent, 44 absent, 45 absent, 46 प्रेजेंट 47 48 absent, 49 50 1 2 3 प्रेजेंट सर 4 5 55 absent, 56 absent, 7 8 9 absent, 60 Oh, lucky that. ओके, लेक्चर लेवाना नेक्स्ट लेसन 6 आईडी में 5 साल में लेक्चर है 6 आईडी में लेवाना नीचे ना वेटिंग करने का वो करना निकल चाहिए और वो नहीं Yes. Okay, so what we can do is we can provide the number of clusters, right? If we already know before it. लेकिन अगर सपोज करो कि कस्टमर डेटा है, ठीक है, और हमको उसके क्लस्टर्स बनाने हैं, तो हमको पहले से पता नहीं है कि टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। ठीक है, वी डोंट नॉट हैव आइडिया बिफोर एंड कि टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे। तो इन दैट केस वी कैन ओनली डू एक्सपेरिमेंट कि पहले 2 क्लस्टर्स बनाओ, 3 क्लस्टर बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, सो ऑन। ठीक है, इन दैट केस वी कैन ओनली एक्सपेरिमेंट कि तुम मुझे 2 टाइप के कस्टमर हो ऐसा अज्यूम करके डिवाइड करो डेटा सेट को, 3 टाइप के कस्टमर है ऐसा अज्यूम करके डिवाइड करो डेटा सेट। ठीक है, क्लस्टर करो सारे एग्जांपल्स को। So in that case we can only perform experiments, and then after the algorithm has been trained, we can evaluate the results, evaluate the clusters. Okay, and how do we do evaluation for clustering? Can anyone say? Clustering चल चुका है क्लास में या नहीं चल चुका है लेक्चर में, ये बताओ पहले। आया ना, वही तो आंसर है, चल चुका है या नहीं चल चुका है? नहीं पता। अच्छा, क्लस्टरिंग किस में आता है? सुपरवाइज में आता है? अनसुपरवाइज
तो अभी पार्ट में कौन सा पार्ट चला रहे हैं? पता नहीं। सी वन एडवाइस टू यू कि अगर आपको नहीं पता ना तो ऐसा बोल देने का कि नहीं चला। सीधी बात है, क्योंकि चल भी गया है तो आपको तो पता नहीं है, तो द न्यू टीचर शुड एक्सप्लेन, राइट? सिंस यू डोंट नो, then there are only two answers, there are not three answers. It's either yes or it's no. If you don't know, it's also no. Okay, so in that case क्लस्टरिंग में कैसा रहता है कि इवैल्यूएशन करने के लिए दो चीज़ें होती है। एक तो इंट्रा क्लस्टर, एवरेज इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बिटवीन द एग्जाम्पल्स विद इन द क्लस्टर, and the second one is inter cluster distance. Okay, so these are the two types of evaluation that are done for clustering results. तो अभी इंट्रा क्लस्टर में क्या रहता है, सपोज करो कि आपके डेटा सेट में 100 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो कस्टमर का डेटा है 100 एग्जाम्पल्स का, आपने बोला कि ओके क्रिएट 2 क्लस्टर्स, ओके, देन इट डिवाइडेड, लेट अस से 60 एग्जाम्पल्स को एक क्लस्टर में डाला, क्लस्टर 1 में, और 40 एग्जाम्पल्स को क्लस्टर 2 में डाला, ठीक है? और उसने बोला कि ये 60 है वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये दूसरे 40 से दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि जो 60 क्लस्टर 1 के अंदर है वो सभी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सपोज करो कि 2 डायमेंशनल 2 ही फीचर है खाली हर एक कस्टमर के, ठीक है? सो दैट दे कैन बी प्लॉटेड इन 2 डायमेंशन, ठीक है? अगर 2 से ज्यादा फीचर है तो आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। 3 फीचर है तो 3 डायमेंशनल प्लॉट बना सकते हो, लेकिन अगर 4 फीचर हो गए, 5 फीचर हो गए तो यू कैन नॉट प्लॉट। ओके, विजुअलाइजिंग हायर डायमेंशनल डेटा इज इम्पॉसिबल फॉर अस ह्यूमंस, राइट? तो लेट अस अज्यूम कि 2 ही फीचर है खाली हर एक कस्टमर के, ताकि हम 2D में उसको प्लॉट कर सकें। तो अभी क्या करेंगे कि क्लस्टर 1 के 60 एग्जाम्पल्स है और 60 पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, फिर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स उसका डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है? और एवरेज निकालेंगे। सो दिस इज इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, ओके? तो एवरेज निकालेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी हमको कि मतलब जो सारे पॉइंट्स एक क्लस्टर 1 में बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे से नजदीक हैं या नहीं, ये देख रहे हैं, ठीक है? एंड देन योर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस, तो उसमें क्या करेंगे कि एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढ लेंगे क्लस्टर 1 में, क्लस्टर 2 में दूसरा एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढ लेंगे, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। So this will be representative of the distance between cluster 1 and cluster 2. Are you understanding what I am trying to say? There is one group of points, there is another group of points. Okay, one group of points is cluster 1, another group of points is cluster 2. Okay, we will check the average distance among all the points within each cluster, and we will also check the distance between 2 clusters. तो अभी क्लस्टरिंग अच्छा परफॉर्मेंस हम कब कहेंगे? हम तभी कहेंगे कि जब इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बहुत कम है और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लस्टर शुड बी क्लोजर टुगेदर, पॉइंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लस्टर शुड बी एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। सो क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2 शुड बी इजीली सेपरेबल, ओके, इन योर फीचर स्पेस। ओके, यहाँ पे टू फीचर्स है, इसे 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस है, ठीक है? इसको लेटेंट स्पेस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है? तो अभी हायर डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लस्टर्स शुड बी एज मच एज पॉसिबल, whereas the distance between the points belonging to the same cluster should be as little as possible. तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 क्लस्टर करने को बोलेंगे, फिर 3 क्लस्टर करने को बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, फिर सभी का इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि इन केस सपोज करो कि 2 क्लस्टर जब हमने बोला कि 2 क्लस्टर बनाओ, तभी इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बहुत कम आया और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज अ गुड, ठीक है? फिर 3 क्लस्टर बनाने को बोले तो उसमें इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बहुत कम आया, विच इज गुड, बट इंटर क्लस्टर डिस्टेंस थोड़ा कम आया, तो हम क्या बोलेंगे? ओके, 3 क्लस्टर इज नॉट अ गुड आइडिया, 2 क्लस्टर इज अ गुड आइडिया, ऐसा बोलेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन के कितने क्लस्टर्स होने चाहिए।
अगर हमको पहले से नहीं पता कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। Whereas in case of breast cancer data, we'll already know कि 2 ही क्लास है तो 2 ही क्लस्टर होने चाहिए। फिर इसका यूज कब होगा? ट्रेनिंग कर लिया, सो हाउ डू वी यूज इट? सो एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको यूज करना है तो उसके लिए आप इन्फ्रेंस करते हो, ठीक है, या प्रेडिक्शन करते हो। तो क्या करेंगे, एक नया एग्जांपल दिखाएंगे उसको पेशेंट का और बोलेंगे कि ओके ये कौन से क्लस्टर में बिलोंग होना चाहिए, शुड दिस बिलोंग टू द मलिग्नेंट ट्यूमर क्लस्टर और शुड दिस बिलोंग टू बिनाइन ट्यूमर क्लस्टर। इट विल से कि ये क्लस्टर में बिलोंग करना चाहिए, तो उससे आपको सीधा सीधा पता पड़ जाएगा कि सीधा सीधा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्लस्टरिंग, क्योंकि उसका यूजेज जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, अल्टीमेटली क्लस्टरिंग इज अ मेथड which is learning in unsupervised manner, okay, but ultimately the end result is classification. Okay, the usage is application is classification. That is what I'm trying to say. Understood? Okay. Yes. Okay, so the distance is usually calculated as L1 distance or L2 distance. Okay. तो L1 डिस्टेंस में क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट सबट्रैक्ट करेंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे कि सपोज करो कि वन पॉइंट इज x1 y1, अनदर पॉइंट इज x2 y2। ओके, सो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2? द डिस्टेंस इज x2 minus x1 plus y2 minus y1। ओके, दैट इज द एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ओके, देन यू हैव द L2 डिस्टेंस, तो उस केस में x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, सब पूरा का रूट। ओके, पूरे का रूट, दिस इज L2 डिस्टेंस। ओके, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं, इफ यू नो। ओके, तो इन दैट केस अ हायर डायमेंशनल पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? w1 x1 y1 z1, w2 x2 y2 z2। ओके, या फिर a1 b1 c1 d1 e1 a2 b2 c2 d2 e2, ऐसे जितने ज्यादा फीचर उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। 2 ही फीचर है तो x1 y1 x2 y2, 3 फीचर है तो x y z, 4 फीचर है तो w x y z w x y। ओके, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबट्रैक्ट बिटवीन द सेम फीचर। ओके, सबट्रैक्ट बिटवीन द सेम फीचर, जैसे कि x2 minus x1 किया तो x और x सेम फीचर है इसलिए उसमें उसकी वैल्यू सबट्रैक्ट की, फिर सभी को ऐड किया और स्क्वायर करके ऐड किया या ऐसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, अगर स्क्वायर करके ऐड किया तो रूट निकाल लो, हो गया डिस्टेंस। तो दिस इज सो यू कैन इमेजिन कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स है ना, उतना कैलकुलेट करने में, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कंप्यूटेशन ज़्यादा लगेगा, राइट? द मोर द नंबर ऑफ फीचर्स, the more computation power it will take to calculate the distance between 2 points. Okay, and the more the number of points, the more distances you will have to calculate. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2, फिर पॉइंट 2 and 3, फिर पॉइंट 3 and 4। अभी 100 पॉइंट्स है खाली तो चलेगा, लेकिन 10,000 पॉइंट है तो सभी का एक दूसरे से पॉइंट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, तो कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा। Okay, so depending on the number of examples you have and the number of features you have, the computation power required increases. Okay, it's basically exponentially higher. Okay, exponentially grow करता है ये चीज, linearly grow नहीं कर रहा है। Clear? Okay, so now let us use the breast cancer data. Okay. Alright, I dropped the ID and diagnosis columns, okay?
Okay, so ID and diagnosis columns have been dropped. Okay, so why did I drop diagnosis? क्योंकि वो Y है, ठीक है, और क्लस्टरिंग में Y की जरूरत नहीं होगी, और ID का तो कुछ मतलब ही नहीं है क्लस्टरिंग करने के लिए, और यूजुअली पेशेंट डेटा रहता है ना, तो उसमें ID होता ही नहीं है, टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी. Okay, so whenever you are working in medical data, remember that. फिर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 रखे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे x नहीं आएगा, df आएगा. x भी आ सकता है अगर हम क्या करें, वी कैन से सिंपली x इक्वल्स टू df. फाइन, दिस विल वर्क. Okay, so it contains not a number. Okay, so last column drop करना पड़ेगा. ओके, डन. के मीन्स हमारा ट्रेन हो गया. अभी ट्रेन हो गया तो अब हम क्या करेंगे, लेबल चेक कर सकते हैं. तो इसमें रो अभी आई थिंक 200-300 जितने रो है, ठीक है, तो सभी के लिए वो बताएगा कि ये कौन से क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अगर हमको क्लस्टर सेंटर्स चाहिए, ठीक है, सो वी कैन सिंपली चेक यूजिंग दिस. सो दिस विल गिव अस द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स फॉर ईच क्लस्टर. ओके, तो दो ही पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट. ओके, सो यू कैन सी के बहुत सारे कॉलम्स है, राइट. There are so many columns. Okay, that is why each point is represented using so many numbers, right? One number for each column. This is how a point is represented. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ओके, इसमें प्रेडिक्ट जो है ना, वो क्या करेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ेगा. सपोज इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी गिव दिस पॉइंट. ओके, ये वाला पॉइंट हम दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, या 1 की जगह 5 कर देते हैं, या 6 की जगह 16 कर देते हैं. ठीक है, 2 नंबर मैंने चेंज कर लिए. ओके,
एक और मिनट करना पड़ेगा। ये रही। Okay, आगे आंसर 0. Okay, so this belongs to cluster number 0. So this is how we can predict a particular point. Okay, तो ये क्या किया मैंने, एक रो दे दिया खाली as an input to predict okay, which cluster should this belong to. Fine. We can do the same thing, but instead of 2 clusters, we can let us provide 5 clusters. Okay. लेबल सी है ना, कौन सा नहीं क्लस्टर, हाँ लेबल सी. Okay, so now you can see that it has divided into 5 different clusters. अभी हम previously वापस से करें हैं. So in AND, let us score this. Okay, so K means dot score. एक्स ही देना पड़ेगा. Okay, so this is, I think it is going to give us some measure which has been calculated using intra-cluster distance and inter-cluster distance both. Okay. Okay, so when we are using 5 clusters, this is the score that we are getting. And this is the score we are getting when we are using 2 clusters. Okay, so here scoring is a little difficult. What you can do is that ये आपको cluster centers जो मिले आपको using dot cluster centers. Okay, what you can do is you can find out the distance between these 2 points. Okay, then when you create 5 clusters, तो 5 से cluster center मिलेंगे आपको. तो average distance between all those 5 you can calculate, and then you can see कि अगर 2 cluster है तो कितना distance आ रहा है cluster center के बीच में, और अगर 5 cluster है तो average distance कितना आ रहा है. ठीक है, जिसका ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज अ बेटर ऑप्शन. ओके, एंड दिस इज जस्ट टू शो यू एग्जांपल. ओके, इसमें तो 2 ही क्लस्टर्स बेस्ट है क्योंकि हमको पहले से पता है कि 2 ही क्लास है इसमें. फाइन. ओके, प्लीज कैरी इट आउट. द रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल 7 वी विल डू इन द नेक्स्ट लेवल. That's